दोस्तों, स्वागत है आप सभी का बिन्नी की रसोई में। आज हम बनाएंगे नॉर्मल ब्रेड को एक ट्विस्ट देकर बहुत ही यूनिक और अमेजिंग रोज़ फ्लावर। बिल्कुल देखिए, ये रियल रोज़ की तरह दिखाई दे रहे हैं और जो बच्चों को बहुत पसंद आएगी। खाने में ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और क्रंची लगेगी। आप इसे किटी पार्टी में, बच्चों की बर्थडे पार्टी में या फिर आप अभी क्रिसमस डे पर इसे बनाइए। बहुत ही शानदार सी ये एक रेसिपी है, झटपट से बनकर तैयार होगी और इसे हम सिर्फ ब्रेड से बनाएंगे। बनाना बहुत आसान है, तो इसके लिए आप ले ले सफ़ेद वाले ब्रेड। तो मैं यहाँ पर 8 ब्रेड स्लाइसेस ली हूँ और अब हम इसे क्या करेंगे कि स्टीम कर लेंगे। आप फ्रेश ब्रेड ले या फिर फ्रिज में का रखा ब्रेड ले, आप उसे स्टीम जरूर करें। तो इसके लिए कढ़ाई में थोड़ा सा पानी ले लेंगे और उसके ऊपर ये जाली वाली थाली लगा लेंगे और एक एक करके ब्रेड को हम इसके ऊपर अरेंज कर लेते हैं। ब्रेड को हमें यहाँ बिल्कुल जो है वो सॉफ्ट कर लेना है। तो एक बार में जितना आ सके इस थाली में हम अरेंज कर लेते हैं ब्रेड को और थोड़ी थोड़ी देर में हम इसे उलट पुलट करते रहेंगे। सिर्फ 1 मिनट का समय लगता है इसे स्टीम होने में और ब्रेड जो है वो एकदम से सॉफ्ट हो जाएगा। बहुत ही यूनिक सी रेसिपी है, बहुत क्रिएटिव रेसिपी है। तो मुझे यकीन है कि आप इसे देखते के साथ तुरंत बनाएंगे। ब्रेड स्टीम हो गया है, निकाल लेते हैं और 1-2 ब्रेड और है, मैं फिर उसे इसी में स्टीम कर ले रही हूँ। तो आप देखिए, ये ब्रेड स्टीम होने के बाद कितना ज़्यादा जो है वो सॉफ्ट हो जाता है, एकदम लचीला। फोल्ड होने के बाद भी ये ब्रेड टूट नहीं रहे हैं। तो एकदम इसी तरीके से आपको 1 मिनट के लिए ब्रेड को स्टीम कर लेना है। और अब इस ब्रेड को हम बेल कर तैयार करेंगे। तो थोड़ा सा प्रेशर देते हुए हम इसे बेलते हैं, तो बिल्कुल जैसे हम रोटी बनाते हैं और रोटी एकदम चिकना फ्लैट बेल कर तैयार होता है, वैसे ही ये ब्रेड स्टीम होने के बाद जो है बहुत आराम से हम इसे बेल लेंगे। तो एकदम एक फ्लैट शीट की तरह देखिए ये तैयार हो जाएगा। और अब इसके साइड काट के हटा लेते हैं। आप चाहे तो ब्रेड के साइड को पहले काट कर भी स्टीम कर सकते हैं, लेकिन स्टीम करने के बाद अगर आप इसके साइड को काटेंगे तो इसके एजेस जो है ना वो बिल्कुल क्लीन और शार्प होते हैं। और इसके साइड्स जो निकल रहे हैं उसको हम बेसन के साथ लगाकर इसके पकौड़े बना सकते हैं। देखिए कितना ज़्यादा एकदम स्मूथ फ्लैट हमारा ये ब्रेड का एक शीट बनकर तैयार है। तो बस ऐसे ही बाकी के जितने भी आपको फ्लावर्स बनाने हो उतने ब्रेड को स्टीम करके बेल लेंगे और उसके साइड को काट कर हटा लेते हैं। और अब चलिए हम इसके जो है वो फ्लावर्स बनाएंगे। बहुत इजी है इसे बनाना, लेकिन ये बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव लगते हैं। तो इसके लिए हम लेंगे कुकीज़ कटर। ये हार्ट शेप वाला जो कुकीज़ कटर होता है और उसका जो सबसे छोटा वाला साइज़ होता है, मैं उसका यूज़ कर रही हूँ। और इससे जो है अब ब्रेड की कटिंग करते हैं। बहुत अच्छे से अरेंज करके कटिंग करेंगे, जिससे एक ब्रेड से जो है वो ढेर सारा हमारा हार्ट शेप में ये कटिंग निकले। तो देखिए यहाँ पर मैं जिस तरीके से कट कर रही हूँ ब्रेड को, आप बिल्कुल वैसे ही कीजिएगा। तो एक ब्रेड से ढेर सारा यहाँ पर हमारा ये हार्ट शेप में कटिंग निकलेगा। तो पहले चारों कॉर्नर को कट कर लेते हैं। और अगर आपके पास इस तरीके से कुकीज़ कटर ना हो तो आप एक कार्डबोर्ड में हार्ट शेप में ड्राइंग कर ले और फिर ब्रेड के ऊपर उसे रख कर सीजर से कट कर ले। बिल्कुल इसी तरीके से वो भी कटिंग तैयार होगा। तो यहाँ पे देखिए एक ब्रेड से लगभग जो है वो 6 कटिंग आराम से जो है वो निकल जा रहे हैं। और ब्रेड भी बहुत ज़्यादा जो है वो वेस्ट नहीं होगा। तो यहाँ पे देखिए एक ब्रेड की कटिंग हो गई है और इसी तरीके से अब हम जो है वो सारे ब्रेड को काट कर तैयार कर ले रहे हैं। बहुत इजी है। आप इसकी कटिंग के लिए आप अपने बच्चों को भी दे सकते हैं, वो भी फटाफट से ये सारे ब्रेड्स जो है वो इस तरीके से कट करके आपको दे देंगे। तो ये देखिए छोटू छोटू क्यूट सा हमारा ब्रेड का हार्ट शेप तैयार है। आप चाहे तो इसे थोड़े बड़े साइज़ का भी बना सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे छोटे छोटे रोज़ फ्लावर तैयार कर रही हूँ। और अब चलिए फ्लावर बनाएंगे। तो इसके लिए थोड़ा सा पहले कटोरी में पानी ले लेते हैं और एक ये ब्रेड का टुकड़ा लिए हैं उसे हम फोल्ड कर लेते हैं। दूसरा ब्रेड का टुकड़ा लेंगे और नीचे में ना थोड़ा सा हम पहले पानी लगा लेते हैं, जिससे कि ये ब्रेड नीचे की तरफ चिपकता चला जाएगा। देखिए नीचे पानी लगा लेंगे और ओवरलैप करते हुए हमें इस ब्रेड को अरेंज करना है, जैसे हम पेपर का फ्लावर बनाते हैं। बिल्कुल अब ब्रेड से आपको उसी तरीके से ये रोज़ शेप में फ्लावर तैयार कर लेना है।
और नीचे हल्का सा हम इसे दबाते भी रहेंगे। ब्रेड बहुत अच्छे से जो है ना वो चिपक जाता, बिल्कुल ये फूलेगा नहीं। और ये देखिए ऊपर की तरफ इसके पेटल्स जो बन गए हैं उसे हम थोड़ा सा अरेंज कर लेते हैं। एक फ्लावर बनकर देखिए रेडी है। इसी तरीके से हमें जो है वो 6 और 7 ब्रेड के टुकड़े से एक फ्लावर जो है वो बनाकर तैयार कर लेना है। तो एक दूसरा मैं आपको बनाकर दिखा रही हूँ। नीचे की तरफ ना आप पानी जरूर लगाते जाइएगा और ब्रेड को थोड़ा सा प्रेस देते हुए हम चिपकाते जाएंगे। अच्छे से अरेंज करेंगे तो फ्लावर का शेप जो है वो बहुत अच्छा लगेगा। और इस तरीके से ये रोज़ फ्लावर आप जो है वो वैलेंटाइन डे पे भी बना सकते हैं। एकदम देखिए कितना क्लीन क्लियर ये हमारा ब्रेड का फ्लावर जो है वो तैयार है। नीचे की तरफ हम अच्छे से इसे सेट कर देते हैं। आप चाहे तो इसे इस तरीके से भी प्लेट में अरेंज कर सकते हैं, या फिर देखिए अब हम इसे अरेंज करने के लिए ब्रेड ले रहे हैं। स्क्वायर ब्रेड ले और इसके ऊपर हम ना छेद कर देंगे। तो मैं एक सीजर से कर रही हूँ, आप चाहे तो पेन या पेंसिल से भी इसमें होल कर ले। और एक एक फ्लावर को अब हम इसमें सेट कर देते हैं। आप इसे होल करके भी अरेंज कर सकते हैं, या फिर एक टूथपिक से भी आप इस ब्रेड के ऊपर जो है इस फ्लावर को अरेंज कर सकते हैं। और नहीं अरेंज करना चाहें तो बस सिंगल फ्लावर ऐसे भी आप जो है वो प्लेट में रख लें। तो यहाँ पे देखिए एक ब्रेड में मैं 4 फ्लावर को होल करके सेट कर ली हूँ और 2 फ्लावर को साइड में टूथपिक से लगा लेंगे। कितना बढ़िया ये फ्लावर का प्लेटिंग तैयार है। तो सिंपल इजी वे में हम फटाफट से ऐसे रोज़ तैयार कर लेंगे। और रोज़ को क्रंची और मीठा बनाने के लिए हम एक फ्राई पैन में 1.5 से 2 चम्मच चीनी डालते हैं, मेल्ट होने देंगे इसे। और जैसे ही ये मेल्ट हो जाए इसमें हम 1 से 1.5 क्यूब जो है वो बटर का डाल देते हैं। आप चाहे तो यहाँ पे घी का भी यूज कर सकते हैं। और जैसे ही बटर मेल्ट होगा हम फटाफट से इस लिक्विड को रोज़ के ऊपर स्प्रेड कर देते हैं। बहुत ही ड्राई होने के बाद ये क्रंची हो जाता है, मीठा हो जाएगा। तो एक ये स्वीट क्रिसमस के लिए ट्रीट्स हमारा बनकर तैयार है। आप चाहे तो इस तरीके से इसे कर सकते हैं, नहीं तो इस रोज़ के ऊपर जो है आप चॉकलेट सिरप भी लगा सकते हैं। तो आप जितना सोच रहे हैं उससे कहीं ज़्यादा आसान है इसे बनाना। यकीन मानिए आप जब भी अपने गेस्ट को इसे सर्व करेंगे ये कैसे बना है आपसे वो ज़रूर पूछेंगे। तो आप इसे वैलेंटाइन डे पे बनाइए, किटी पार्टी पे बनाइए या बच्चों की बर्थडे पार्टी पे बनाइए। बहुत ही शानदार सा, बहुत ही यूनिक ये हमारा एक स्वीट डेजर्ट की तरह बनकर तैयार है। यकीन करती हूँ रेसिपी आपको बहुत पसंद आई होगी। तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें।